आप सभी को नमस्कार। बिहार के जितने हमारे पीडीएस विक्रेता हैं, आप सब देख ही रहे हैं कि आजकल बिहार में क्या चल रहा है। कल गणतंत्र दिवस को हम लोग तिरंगा फहराए और उससे पहले से तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज़ चैनल पर जो खबरें आ रही है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप सब यदि मेरा सारा वीडियो वॉचिंग किए होंगे पीडीएस इंडिया 9 जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप ध्यान देंगे कि हम पहले से बता रहे हैं नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको पीडीएस डिपार्टमेंट से बहुत एलर्जी है। ठीक है, डीलरों को वो पसंद नहीं करते और आप तमाम डीलर बंधु नीतीश कुमार से अपेक्षा रखते हैं। कई डीलर भाई को देखते रहते हैं, ग्रुप में वो लिखते रहते हैं नीतीश कुमार के पक्ष में, तो हमें हंसी आती रहती है। मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ और इस बार भी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रहा हूँ कि चाहे वो भाजपा हो चाहे जदयू हो, दोनों में से कोई भी डीलर समाज का कल्याण नहीं कर सकता। ये दोनों ही डीलर समाज का दुश्मन है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तो आप देख ही रहे हैं। इनको तो बस क्या है, ये तो बस ये चाहते हैं कि पूरे देश में सारे लोग जितने हैं ना, सब राम नाम पे गुमराह होकर के बस राम नाम जपते रहे, कीर्तन भजन करते रहे। गरीब का बच्चा पढ़े लिखे, दिमागी रूप से अपाहिज बने। वो क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहते हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम भगवान राम को नहीं मानते, मेरा ऐसा कहना नहीं है। हम मानते हैं, भगवान में हमारी आस्था है, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि काम करो, अपना कर्म करो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरा घड़ी घंटा बजाते रहो, मेरा नाम जपते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई भी भगवान ऐसा नहीं कहते। चलिए खैर, ये तो बाद की बात है, इस मुद्दे पर हमें कोई चर्चा नहीं करना है। हमें जो आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों तक जो बात पहुंचानी है, वो बात ये है कि आप सब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी से आशा कर सकते हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव जी ही हैं जो डीलर समाज के बारे में सोच सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव आदरणीय श्री लालू यादव जी के बेटे हैं। उनके रगों में लालू यादव जी का खून बह रहा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डीलर समाज का बिहार में यदि कोई कल्याण कर सकता है तो वह तेजस्वी यादव ही कर सकता है, उसके अलावे कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ हम तेजस्वी यादव जी से रख सकते हैं। कुर्सी कुमार जी का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कुर्सी कुमार जी कितने पानी में हैं। ये अपने पद के लिए, ये अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इन पर अगर अब बिहार का जनता विश्वास करे तो मैं तो उसे मूर्ख ही समझूंगा या पागल ही समझूंगा। नीतीश कुमार जी अब विश्वास के लायक है? जरा सोचिए आप लोग। ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। ठीक है ना, इनके नज़र में जनता महाबेवकूफ़ है। वोटर जो है, मतदाता जो है, वो महाबेवकूफ़ है। तो मैं बिहार के 55,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता के परिवारों तक इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर तेजस्वी यादव को सपोर्ट करें
तेजस्वी यादव जी से मिलें, तेजस्वी यादव जी के सामने अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि मुझे याद है कि जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तो आप लोग याद कीजिए कि रेलवे में काम करने वाले जो कूली होते हैं रेलवे स्टेशन पर, उन कूलियों का कल्याण किसने किया? आदरणीय लालू यादव जी ने। तो एक लालू यादव जी ही हैं जो हमारा दर्द समझ सकते हैं, एक तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं जो हमारा दर्द समझ सकते हैं। आपको याद होगा तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री होंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन फिर भी उनके गठबंधन की सरकार बनी, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे। इसके बावजूद भी उन्होंने कितना नौकरी दिया है बिहार में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक बात आप लोग जान लीजिए कि इतने नौकरी देने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक खास तबका है जो कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट नहीं करेंगे। यह बात आप लोग जान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में किसका वर्चस्व है, ये आप लोग सोचिए। इसलिए हम डीलर समाज से अपील करते हैं, खास करके बिहार का जो राजनीति है उसको हम सब समझते हैं भली भांति। यहाँ का जो सिस्टम है बिहार का सब कोई जानते हैं। इसलिए मैं सबों से विनम्र आग्रह करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हम सब यदि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे, उनके सामने अपनी दुख और दर्द रखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम लालू यादव जी से भी मिलेंगे, और डीलर समाज का यदि भला कोई कर सकते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे मैं अपील करता हूं, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि बिहार के डीलर समाज से जुड़े हुए सभी लोगों को आदरणीय तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमें बिहार में गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए, हमें बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। और आप सब जानते हैं कि बिहार का नंबर 1 पार्टी आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। और यदि कोई आपको कह रहा है कि आने वाले समय में भाजपा सत्ता में आएगी बिहार में और भाजपा की सरकार बनेगी, तो यह बात आप लोग अपने दिलो दिमाग से हटा लीजिए। यह बिहार है, यह बिहार की धरती है। यहाँ के लोग भली भांति सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि किसी के बातों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर भाजपा में इतनी ही ताकत होती ना तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके इलेक्शन लड़ते। प्रशांत किशोर जी सही कहते हैं, भाजपा कितने पानी में है बिहार में, ये भाजपा को बढ़िया से पता है। इसलिए हवाई वाली बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको आदरणीय तेजस्वी यादव का सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि डीलर समाज का कल्याण होगा। हमारी जो भी मांगे हैं
उन सभी मांगों पर विचार किया जाएगा, हमारी मांगें पूरी की जाएगी, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और आप सबसे मैं बार बार कहता हूँ कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए, डीलर समाज के लिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये मेरा नम्र निवेदन है आप सबसे। और यदि आप में से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। पूरे बिहार में संगठन को हम लोग नए सिरे से मजबूत करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भी बनते हैं तो 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो 5 साल के लिए। ये लोकतंत्र है। लेकिन बिहार में जो पीडीएस सिस्टम में संगठन बने हुए हैं, आप उस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक, न कभी कोई चुनाव। बस आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, न जाने कब जो अध्यक्ष सचिव को बना दिया गया, बस वही आज तक अपने पद पर आसीन है और सारे डीलर को गुमराह कर रहे हैं। डीलर भी इतने मजबूर हैं जो वो एक नए सचिव अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, नए सिरे से संगठन बनाएंगे। इसमें वो कहीं ना कहीं वे पीछे हैं। तो हम लोग नए सिरे से सब कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आपके ब्लॉक में भी, आपके अनुमंडल में भी, आपके जिला में भी इस तरह की बात है जहां कम से कम 5 साल पर चुनाव होना चाहिए था, सचिव अध्यक्ष बदला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो आप सब आवाज़ उठाइए। मेरा नंबर आप सबके पास है। यदि नहीं है तो मैं पुनः अपना नंबर बता रहा हूँ। मेरा नंबर है 87-890-24-584। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं और हम आपको उचित सलाह देंगे। मैंने भी पहले भी कई बार बताया है कि मुझे किसी पद का कोई लोभ लालच नहीं है। मेरा मकसद बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के डीलर समाज का कल्याण हो, और इसके लिए मैं दिलो जान से समर्पित हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से विचार साझा करता हूँ, लोगों का विचार ग्रहण करता हूँ। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी एक्टिव होइए। 55,000 डीलर है बिहार में, लेकिन मैं जैसा समझ रहा हूँ कि मुश्किल से 5,000 डीलर एक्टिव हैं। 5,000, 50,000 जो डीलर है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बस वो जैसे तैसे करके अपना चोरी चपाटी करके पेट भर रहा है, बस उसी में जो है अपना लगे हुए हैं। अरे भैया, इससे काम नहीं चलेगा। 55,000 डीलर हैं तो उसमें से कम 50,000 डीलर को एक्टिव होने की ज़रूरत है। 50,000 डीलर को सोचने और समझने की ज़रूरत है। पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप यदि कोई विचार देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कभी भी यदि आपको मुझसे बात करना हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं ये तो वादा नहीं करूँगा कि मैं तुरंत रिस्पांस ले लूँगा, लेकिन जब भी मैं फ्री रहूँगा बैक कॉल करके मैं आपसे बात जरूर कर लूँगा। ये मेरा वादा है आप सबसे।
तो अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। बट मैं बहुत जल्दी ही एक नए मुद्दे के साथ, नई खबर के साथ मिलूँगा आप सबसे अगले वीडियो में। जय पीडीएस, जय हिंद।